हेलो सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से राधे राधे एंड हरे कृष्णा। आज मैं आपको अपने जीवन की सच्चाई बताती हूँ। जो लोग कहते हैं ना, इधर उधर की बातें करते हैं, मुझे नहीं पता किसके साथ चमत्कार होता है और किसके साथ नहीं चमत्कार होता है। मेरे पति नहीं है इस दुनिया में, तो मैं सच बता रही हूँ। कहते हैं ना कि जो जीव इस धरती से चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। वो आपको कभी स्वप्न नहीं देता। आप देर रात याद करते हो उसको, तो वो आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं और वही आप स्वप्न में देखते हो उन चीज़ों को। तो आप कहते हो कि आज उन्होंने हमें दिखाई दिया। वास्तविकता ये है कि वो कभी लौट कर नहीं आता। जो चला गया वो अपनी यात्रा पूरी कर रहा होता है। इस समय जब चला जाता है, जब तक उसका समय पूरा नहीं होता है, तो वो अपने रास्ते से क्यों आपके पास लौट कर आएगा। वो तो जाने के बाद आपको भूल गया। उसकी ये दुनिया नहीं रही, उसकी दुनिया दूसरी बन गई, जो प्रभु के पास जाना है उसको। तो वो हमारे लिए क्यों बार बार लौट कर आएगा, क्यों इस धरती पर हम लोगों को देखेगा। ये दुनिया कारागार है, ये संसार कारागार है। तो इस जेल में क्या वो दोबारा लौट कर आना चाहेगा। कहते हैं ना कि वो अपने बच्चों के लिए लौट कर आते हैं, उन्हें दिखाई देते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी कर। हाँ, कोई कोई करता होगा, मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई एक जैसा होता है। करते हैं बहुत सारे लोग, पर सब नहीं होते। क्योंकि जिसका मोह इस संसार से होता है, वो कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि वो उनको मुक्त नहीं किया जाता, मुक्ति नहीं मिलती है, वो भटकती रहती है। इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, जो अपने बच्चों के प्रति कुछ कर नहीं पाए हैं, या फिर उनका मोह बहुत ज़्यादा है, बहुत अटैचमेंट है अपने परिवारों से, या किसी के प्रति घृणा है उनके मन में। तो वो आत्मा कुछ समय के लिए, भगवान कहते हैं कि इनको अभी इनका समय नहीं है, इनको करने दो पूरा, जैसे भी कर रहे हैं। तो वो आत्माएँ करती हैं इन सब चीज़ों को। वो करती रियल में आके कभी नहीं है, वो आभास कराती हैं आपको एक हवा के द्वारा। जैसे कोई हवा का झोंका और आपको लग रहा है कि वो चीज़ हमारे पास है। मगर मैं तो यही कहूँगी कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। मैं अपने पति की यादों में घंटों घंटों रोती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। उनके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें मन में आती हैं कि उनसे कहूँ, क्यों नहीं समझते वो। क्या वो मुझसे कभी मिलने आए या मुझसे कभी बातें करने आए। मैं अपने दिल की सच्चाई बता रही हूँ, अपनी हकीकत बता रही हूँ कि मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। मैं एक एक शब्द को 100% सच कह रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम जितना कहते हैं ना कि हम उनके लिए श्राद्धों में जो पूजा पाठ करते हैं, वो आते हैं खाने के लिए, या वो कुछ भी वेश में आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नहीं आता। ये अपनी मन की संतुष्टि के लिए मनुष्य करता है, और ब्राह्मणों के लिए, जो ब्राह्मणों ने अपनी परंपराएं बना दी हैं, उसके लिए ये सब हो रहा है। हकीकत ये है कि कोई जीव यहाँ खाने नहीं आता। जो एक बार चला गया वो दोबारा लौट कर नहीं आता। भगवान किसी को दोबारा नहीं भेजते हैं। तो जितनी भी चीज़ें इस धरती पर है ना, कुछ भी नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि हमारे कर्म ही सब कुछ है। जैसे हम कर्म कर रहे हैं इस धरती पर, वैसे ही हमको इनका फल भोगना है। हमने जो किया है उसको कम तो नहीं किया जा सकता। उनकी सज़ा तो हमें उतनी ही मिलनी है। मगर भगवान का ध्यान जब हम करते हैं तो कुछ हिम्मत मिल जाती है। उन जो परेशानी हमारे जीवन में आती है उनसे लड़ने की। वैसे कुछ भी नहीं होता है। मैं देखती हूँ कि आप ये सोचो, पूरा दिन सुबह से शाम तक ठाकुर जी के आगे बैठे रहो, घंटों घंटों भर बैठे रहो। आप मुझे बता दो कि भगवान जी ने आपको आगे सामने से कुछ बोला हो, कहा हो। हकीकत में अब झूठ कोई कितना भी बोले, क्योंकि वो किसी के सामने इस प्रकार से नहीं आते हैं। कभी कोई चमत्कार होता है किसी के साथ, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि नहीं होता है, होता है, पर ऐसे नहीं होता जितना कि लोग झूठ बोलते हैं, इतना नहीं होता है। आप देर रात पूजा पाठ करते रहो, कुछ भी करो, पर भगवान सामने से कभी आपके लिए नहीं खड़े होते, ना आते हैं। मैं देखती हूँ कि मैं
जब से मेरे पति ख़त्म हुए हैं, पहले भी करती थी, तो मैं इतनी देर बैठ के ठाकुर जी के सामने रोती हूँ। उन आंसुओं को खुद ही पोंछती हूँ, जो मेरे को दुख होता है उनसे, दर्द होता है, उनकी यादें आती हैं। भगवान को भी बहुत मिस करती हूँ, कहीं तो है तू, कहीं तो आवाज़ दे, कहीं तो मुझे सुन। मगर क्या सुन रहा है, मेरे आंसू तुझे दिखाई नहीं दे, मेरे बच्चों की पीड़ा तुझे समझ नहीं आती है। तो मैं कहती हूँ, कोई भी नहीं आता तुम्हारे दुख को पूछने, दुख में सहारा देना तुम्हें कोई नहीं आता। वो तुम्हारे उस टाइम कर्म ही तुम्हारा सहारा होते हैं। जैसे तुम कर्म करते रहोगे, वैसे ही उसी के द्वारा तुम्हें खुशी और दर्द मिलता रहेगा। हम इस संसार से जब जाते हैं, तब तक ही हमें इस संसार के बारे में मोह होता है। उसके बाद हमारा कोई मोह नहीं होता, इस संसार से कोई अटैचमेंट नहीं होता है। हम इतना लंबा सोच लेते हैं, 13 दिन तक ये करना है, 13 दिन तक इस घर में आ रहे हैं, मतलब हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमको देख रहे होंगे, मैं मानती हूँ देखते भी होंगे, रहती हैं आत्मा 13 दिन तक। तो उसके बाद तो मैं नहीं कह सकती कि वो जीव आत्मा लौट कर आपके पास आती है। वो चली जाती है अपनी यात्रा में, वो तुम्हें नहीं देखती लौट कर। उसके लिए ये संसार कारागार है। इस कारागार में वो दोबारा नहीं आना चाहती। एक बार तो छूट पाई है बहुत मुश्किल से, क्या दोबारा इन जंजीरों में बंधेगी? नहीं। तो आपने उसे मुक्त किया है, भेज दिया है यहाँ से, तो उसे जाने दीजिए, उसको बार बार परेशान मत कीजिए। ये तुम्हारे कर्मों के भोग हैं जो आप भोग रहे हो इस संसार में दुख के कारण। उसको दोषी मत ठहराइए, उसे अपनी यात्रा सफल करने दीजिए। कितने भी तीर्थ स्थानों पर आप चले जाइए, आप खुद देखते हो क्या आपको उन तीर्थ स्थानों में जाकर कुछ राहत मिल जाती है? आके फिर वही दिनचर्या में लग जाते हो। राहत आपको मिलती है, आप कुछ अच्छे कर्म करो, बेजुबानों की आप मदद करो, दुखी इंसानों की आप मदद करो, सेवा भाव से हर किसी को देखो, वहाँ से आपको सुख मिलता है, वह उसमें आपको ईश्वर नज़र आता है, और किसी भी चीज़ में आपको ईश्वर नज़र नहीं आता। इस संसार में एक ही चीज़ बताइए कि कर्म अच्छे करते रहो, बस। आपके कर्मों से ही आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है, भगवान भी आपको दिखाई देने लगता है, आपको अपने पूर्वज भी दिखने लगते हैं जब आपके कर्म अच्छे हैं। कर्मों से ही सब कुछ होता है, रियल में कोई नहीं है इस धरती पर। जब हम बार बार किसी को याद करते हैं, रोज़ याद करते हैं, हर समय याद करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में एक बैठ जाती है वो चीज़। तो रात को हम जब सो जाते हैं ना, हम मृत अवस्था में होते हैं, तब वो चीज़ें हमारे दिमाग में घूम रही होती हैं, और वही एक हमको लगता है कि वो हमारे स्वप्न में आ जाएगी। कोई किसी के स्वप्न में नहीं आता, वो आपको पीछे छोड़ गया है दुख भोगने के लिए। आप याद करते रहो, रोते रहो, चिल्लाते रहो, वो आपको ना सुन रहा है ना देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा आपके लिए। आपके बच्चों के साथ कोई अगर गलत व्यवहार कर रहा है तो आप खुद देखो, तुम हो इस धरती पर, वो बच्चा छोटा सा भी है ना, कोई भी है, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसको खुद ही करना पड़ेगा संघर्ष। उसका फादर उसे बचाने नहीं आएगा, उसकी माँ बचाने नहीं आएगी। एक छोटे से बच्चे की स्टोरी देखी थी कि उस 15-20 दिन पहले एक बच्चे की माँ मर जाती है, और वो बच्चा, उसका फादर भी नहीं है, उसका फादर विदेश में कहीं काम के लिए गया हुआ है। तो बच्चे के घर वाले, पड़ोस वाले, वो उसको देखते हैं, बच्चा खाना नहीं खाता, जिस समय भी उसे समय मिलता है वो अपनी माँ की कब्र पर जाकर और रोने लगता है। बाहर से गेट पीटता है जहाँ शमशान है, वहाँ रोता है, माँ आ जा, एक बार तो मुझे खाना खिला जा, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। देर रात रोता है, उसे 20 दिन हो जाते हैं। क्या वो माँ उसकी आवाज़ को सुन रही है? उससे कहने आई है, बेटा तू क्यों रो रहा है, मैं हूँ तेरे साथ? कोई नहीं कहने आता। वो बच्चा, उसकी स्टोरी भी बन गई है, बहुत वायरल भी हुई है। तो आप ये सोचो, जो चला गया जी, दफन हो गया उस कब्र के अंदर, क्या वो लौट के आ रहा है? वो किसी की आवाज़ सुनने नहीं आ रहा है। आप अपने दिमाग से
इस गलतफ़हमी को निकाल दीजिए कि जो चला गया वो लौट कर आएगा, कभी नहीं लौट कर आएगा। जो ज़िंदा हैं इस धरती पर उनके लिए अच्छे कर्म करिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, लोगों के साथ अच्छी संगति करिए। अपने दिमाग को परेशान मत कीजिए इन सब चीज़ों को सोच कर, क्योंकि मैंने भी वही सोच के अपने दिमाग को परेशान कर लिया कि मेरा पति है इस दुनिया में, आएगा, मुझे देख रहा है, मेरे बच्चों को देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। रियल तो ये है कि कोई किसी को कुछ नहीं देख रहा। जो कुछ करना है तो मैं स्वयं ही करना है।